बच्चों आज पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हाइपर कंजुगेशन के और एप्लीकेशन क्या थे, कार्बोकैटायन को वहां भी डिस्क्राइब किया है। उससे भी पहले मैं हाइपर कंजुगेशन को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेरे बच्चों ध्यान ये रखने की जरूरत है कि एप्लीकेशन में आज मैंने उससे बताने से पहले आप इधर आ जाओ। पहले तो बात यह है कि कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई आपको दिखाई दे रहा हो ये बात मेरी समझ नहीं आई है, आप मुझे कॉल करें और तत्काल पूछ लें। पहली बात तो ये सुन लें। दूसरी बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स कैसे देखते हैं, ये मैंने अभी हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस किया है। मैंने रेजोनेंस अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्क्राइब नहीं किया है, तो इनके डिस्कशन को मैं लेटर ऑन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल के लिए मैंने तीन चीजें बहुमूल्य मतलब वैल्यूएबल चीजें आप तक पहुंचाई। पहली क्या, प्लस एम के बढ़ जाने से बढ़ती है। ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ऊपर, इनके बढ़ने से हमेशा स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की वो कार्बोकैटायन की और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यदि माइनस एम है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट है, या हाइपर कंजुगेशन है माइनस, या फिर माइनस आई है, इनकी वजह से स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है। रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। ये कान खोल के सुन ले ध्यान से बच्चों। इसी प्रकार से कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी का हाइपर कंजुगेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है, पहले मैं आपको मेंशन करके आया हूं इस बात को। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइनस एम के बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और प्लस एम के बढ़ जाने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और प्लस आई बढ़ेगा तो डिक्रीज होगी। रेजोनेंस यहां भी इफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ऑलवेज। रेजोनेंस इज ओनली द फंडा जहां इंक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये मैं इस वीडियो के जस्ट बाद एल्कीन के बहुत सारे शानदार एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूंगा, देखना न भूलें। अगर आपको मतलब जो है ना सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका लाभ हो, आपको बेनिफिट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे द्वारा मिले, तो मैं चाहूंगा कि मैं बच्चों का के लिए कुछ कर पा रहा हूं। बस मेरे दिल की तमन्ना यही है। बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में भी सेम वही फंडे काम करते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए करते हैं। मैंने यहां पर इस ब्लॉक में आपको देना चाहा है एक नई चीज कि मेसोमेरिक इफेक्ट पाई पाई कंजुगेशन कहलाता है, ध्यान रखना। और हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है उसको सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं, सिग्मा और पाई के बीच का कंजुगेशन है। इधर आई इफेक्ट जो है ना वो सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन के नाम से जानता है। इन तीनों में डोमिनेंसी का इफेक्ट देखिए, एम सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, फिर एच इफेक्ट और फिर आई इफेक्ट। ये ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी है। अगर कहीं एम है अथवा रेजोनेंस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे। अगर हाइपर कंजुगेशन है कहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने यहां कोशिश करी है कि आप इस क्वेश्चन को पिछले लास्ट वीडियो के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। पहली बात यह है कि ये दोनों सिंपल कार्बोकैटायन है और सिंपल कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3 3 एंड 2 कितने हो गए बताइए, 8। और यहां पर 2 और 2 4, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और देखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। रेजोनेंस पाई बॉन्ड इज इन द कंजुगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। यही कारण है कि यहां थर्ड वाली जो स्पीसीज है सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का शानदार सीक्वेंस मैंने आपको बताया।
अच्छा फिर देखो, क्योंकि समझने के लिए दिमाग चाहिए और दिमाग तभी काम करेगा जब आप ध्यान से देखते हैं, चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। और इसमें देखिए गौर से, सभी में रेजोनेंस है, ये अच्छी तरह से दिख रहा है आप सबको। कोशिश ये देखिए, वो यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, बट इसमें सबसे कम रेजोनेंस है। यहां रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इस वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और मेरे बच्चों इसके बाद फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी है। और इसमें क्योंकि हाइपर वो क्या नाम है, रेजोनेंस का एक्सटेंट कम है, इस वजह से सबसे लास्ट में इसे लिखेंगे। तो ये थर्ड आ गया, फिर ये फर्स्ट और फिर सेकंड। ये दिस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन है आपके। और इसके बाद मैंने आपको बताना है कि ये एक खास एग्जाम्पल लिया है, और ये खास एग्जाम्पल अपने आप में इतना खास है कि अगर आपने पूरा नहीं किया तो एग्जाम में यही खास चीज आपको धोखा दे देगी। हालांकि 11th क्लास के या 12th क्लास के बच्चों के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है, परंतु मैं आपको ध्यान दे दूं, नीट की तैयारी करने वाले या जेईई मेन की तैयारी करने वाले, एडवांस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि CT3 और CD3 इसका सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फिर इसका होता है, सबसे लास्ट में इसका होता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर करें, बेसिस पर करें, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, परंतु नहीं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना होता है। इस वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी कम होगी, हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। और होगा ये कि ये स्टेबिलिटी इस तरह देखी जाएगी। मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल आपको ऊपर भी लिया है ना, लेकिन वो उसको लेटर ऑन डिस्क्राइब करूंगा, परंतु यहां देख लो आप, इसमें इन तीनों चारों एग्जाम्पल आपकी बुक के, आपके सीट के, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप देखना ये एग्जाम्पल आपको जनरली दिखाई देंगे जो भी मैंने लिए हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको एक्सप्लेन करने मेरे साथ साथ। यहां पर अल्फा हाइड्रो सभी पूरी ऊपर वाली कंडीशन सबकी सेम है। और अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना है, यहाँ 3 है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है। देखो इधर, यहाँ 2 है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 1 और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब सेम कंडीशन होती है तो हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं स्टेबिलिटी को, और आज स्टेबिलिटी आपकी इस ऑर्डर में होगी। आप फिफ्थ एग्जाम्पल को भी देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें ये रेजोनेंस कंटेनिंग कंपाउंड है, परंतु इनमें हाइपर कंजुगेशन भी है। हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है। यहां 3 चीजें मौजूद है, रेजोनेंस भी है, और यह CH3 है, प्लस आई इफेक्ट भी है, और हाइपर कंजुगेशन भी है। 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6 है, और रेजोनेंस है। और यहां पर केवल रेजोनेंस है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है, 3 है, और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, अब जब सारी चीजें क्लियर हो गई तो स्पीसीज का सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, और थर्ड पहुंच गई सबसे पीछे। हाइड्रोजन लगा हुआ है वो इसी का है, केवल रेजोनेंस है इसमें। अब 2 एग्जाम्पल और ध्यान से देखने की जरूरत है, 2-3। यहां पर पैरा पोजिशंस पर लगे हैं, वही चीज काम करेगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और कम बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी होगी वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो हाइपर कंजुगेशन आसानी से रिवॉल्व होगा। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी ज्यादा होगी। इधर आ जाइए, अगर यही दोनों चीजें मेटा पे पोजीशन हो, मेटा पे प्लेस हो, मेटा पे स्टेबलाइज कर दें,
अतः मुझे बात बताइए, यहां पर प्लस आई काम करता है, मेटा पर कभी भी मीसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता। ये भी आपको, यू हैव टू हियर मी विद योर ओपन आई एंड ईयर, ये याद रखने की है कि यहां मेटा पर कभी भी ना मीसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा ना हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, यहां करेगा तो केवल आई इफेक्ट काम करेगा। ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और इसका प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसको मैं 8th वाले को और एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो ध्यान रखना। ये कंपाउंड अपने आप में स्पेशल है। स्पेशल ये है कि ये एक खास प्रकार का रेजोनेंस होता है जिसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग, या फिर इसका नाम है वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। कभी भी किसी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर मौजूद हो तो उसके पड़ोस में अगर वेकेंट ऑर्बिटल वाला कार्बन हो तो ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है और इसकी कार्बन की जो ऑक्टेट है वो पूरा कर देता है, और परिणाम ये होता है कि इसके रेजोनेंस के कारण ये हाईली स्टेबल हो जाता है। तो ये बैक बॉन्डिंग का लाजवाब एग्जाम्पल। इस समय ऐसा नहीं है, यहां हाइपर कंजुगेशन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जब हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस लेते हैं तो रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, इस वजह से मोर स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में। बेटा आगे का वीडियो देखना मत भूलना, मैं कहा था आपसे कि कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी भी बताऊंगा, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।